नमस्ते दोस्तों। इस वीडियो पर आना कोई इत्तेफाक नहीं। आप स्वयं इस वीडियो पर नहीं आए हैं, बल्कि इस वीडियो ने आपको अट्रैक्ट किया है। आपको मिलने जा रहा है यूनिवर्स का एक दैवीय संदेश। जी, आज का वीडियो इसलिए स्पेशल है क्योंकि शायद ये वीडियो ढूंढते ढूंढते आपके पास आया है और कहीं ना कहीं आपके दिमाग में भी ये बातें चल रही हैं। लाइफ चेंजिंग वीडियो। गिव अप करने की ज़रूरत नहीं है। हार गए हैं, सब कुछ हो चुका है, परेशानियां बहुत है। गिव अप मत कीजिएगा, क्योंकि पता है जब हम गिव अप करने की सोचते हैं ना, हार मारने की सोचते हैं अब नहीं हो रहा हमसे, वही टाइम एक ऐसा वक्त होता है जिस वक्त हमें एक और बार चांस लेने की ज़रूरत होती है, एक बार और एक्शन लेने की ज़रूरत होती है, एक बार और मैनिफेस्टेशन करने की ज़रूरत होती है। तो डायरेक्टली मैं आपको ये बताती हूँ कि यूनिवर्स का संकेत ये है कि आप इस वीडियो पर आए हैं ना, तो डेफिनेटली आपके दिमाग में ये बात है, चीज़ें कब मैनिफेस्ट होंगी। बहुत टाइम हो गया है मैनिफेस्ट करते करते। कब चीज़ें ठीक होंगी, चाहे वो किसी भी एरियाज़ में हो, आपके धन के, आपके हेल्थ के, आपके रिश्तों के, आपके किसी भी एरिया में। आपका सवाल यही है आपके मन में, कब कब तक करना है मुझे वेट, कब तक करना है, अब नहीं हो रहा मुझसे। आप में से बहुत सारे लोग तो ऐसे भी हैं जो गिव अप कर चुके हैं, छोड़ चुके हैं चीज़ों को। अब उनको उम्मीद ही नहीं है कि चीज़ें उनके फेवर में काम करेंगी भी या नहीं। तो मैं आपको यहाँ पर क्लियर कट मैसेज दे देती हूँ, यस, आपके फेवर में वो सारी चीज़ें काम करेंगी, 1000% काम करेंगी। ऐसा इसीलिए नहीं कि हवा में तीर चलाने वाली बातें हैं, रियल लाइफ के एक्सपीरियंस से आपको बताती हूँ। यहाँ पर मैं आपको 2 से 3 कहानियाँ, यानी किसी की 3 सक्सेस स्टोरीज़ बताने वाली हूँ। पहली सक्सेस स्टोरी है हेल्थ से जुड़ी हुई। उनका नाम तो मैं शेयर नहीं करूँगी। उनकी हेल्थ बहुत ज़्यादा मेजर इश्यूज़ थी, बहुत क्रिटिकल हेल्थ सिचुएशंस चल रही थी उनकी, और बहुत क्रिटिकल बीमारी है। उस क्रिटिकल बीमारी में इंसान अपनी हर प्रकार के साहस को ख़त्म कर देता है, गिव अप कर देता है, और ये सोच लेता है कि अब तो मेरी ज़िंदगी में सिर्फ़ और सिर्फ डेथ ही है, मतलब ख़त्म ही होना है अब तो। लेकिन नहीं, उन्होंने अपनाया सकारात्मकता और अध्यात्म का रास्ता। उन्होंने पूरे पॉजिटिविटी के साथ अपने दिमाग को प्रोग्राम किया, ये सोचकर कि नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं हेल्दी हूँ। हमारा शरीर ना 2 तरीके से काम करता है। पहला, जो हम सोचते हैं उस पर रिएक्ट करता है। दूसरा, हम जो फील करते हैं उस पर रिएक्ट करता है। अगर हम ये सोचें कि हम बीमार हैं और हर लगातार यही सोचते रहे, तो हम बीमार ही फील करेंगे, हम एक्टिव फील नहीं करेंगे। तो उन्होंने किया क्या, वो उनको पता था कि मेरी करंट रियलिटी ये है, फिर भी उस करंट रियलिटी में रहकर भी उन्होंने अपने दिमाग की प्रोग्रामिंग को बदला। उन्होंने सबकॉन्शियस माइंड का यूज़ करके अपने लिए ये सोचना शुरू किया कि मैं पॉजिटिव हूँ और मैं एकदम खुश हूँ। हेल्दी नहीं बोला, क्योंकि उस वक्त उनका दिमाग उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। जब उन्होंने ये लगातार कहा तो उनकी ज़िंदगी में और उनको हैप्पीनेस फील होने लगी, चीज़ें उनको ईजी लगने लगी। यहाँ तक कि वो सर्जरी के लिए जाती तो वो एकदम ईजी रहती, कोई डर नहीं। पानी को अफर्मेशन देकर पीने लगी, साथ ही अपने लिए अच्छी अच्छी संकल्पों को बोलने लगी, और आखिर में उनका जो रिज़ल्ट वो ये आया कि उनकी जो वो हेल्थ प्रॉब्लम थी काफ़ी हद तक ठीक होने लगी, सिर्फ और सिर्फ उनकी थिंकिंग से। तो ये आप लोगों के लिए ये संकेत है यूनिवर्स का कि आपको गिव अप करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे इन्होंने गिव अप नहीं किया, इन्होंने आगे बढ़ती रही, इन्होंने ये सोचा कि नहीं यार, आखिर में ख़त्म ही तो होना है,
लेकिन अपने आप को ख़त्म करने से बेटर है अपनी ज़िंदगी को जीकर जाना। और जो इंसान अपनी ज़िंदगी को जीने की कोशिश करता है तो यूनिवर्स उसके लिए रास्ते खोलता ही खोलता है। भगवान उसके रास्ते अपने आप खोलते चले जाता है। तो अगर आप लोगों में से बहुत सारे लोगों की हेल्थ प्रॉब्लम है तो ये आप लोगों के लिए क्लियर कट मैसेज है कि गिव अप मत कीजिएगा, कोशिश करते रहिए। क्या पता कब किस एक्शन पर आपका यूनिवर्स का जो रिएक्शन आएगा वो मैजिक कर देगा। इस सक्सेस स्टोरी से हमें ये सीखने को मिला है। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि हवा में तीर छोड़ने वाली बातें नहीं कर रही हूँ, ना ही कोई ऐसे संकेत बता रही हूँ कि काल्पनिक हैं। रियल लाइफ की सक्सेस स्टोरीज आपको बताने वाली हूँ और ये आपके लिए संकेत है। दूसरी, उन लोगों के लिए जो लोग ये सोचते हैं कि हम जो बोलते हैं हमारे साथ उल्टा ही होता है, हमारे साथ हमेशा बुरा ही होता है। और आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो अभी ये सोचते होंगे कि हमारे साथ हमेशा गलत ही क्यों होता है भगवान जी, मेरी ज़िंदगी में दुख ही दुख क्यों है, ये डार्कनेस कभी कब जाएगी मेरी लाइफ से। तो आप लोगों के लिए ये सक्सेस स्टोरी। इनकी ज़िंदगी में ना, इनका भी नाम मैं शेयर नहीं करूँगी क्योंकि नाम शेयर करने के लिए अलाउ नहीं है, मतलब परमिशन नहीं दी है इन लोगों ने। इनकी ज़िंदगी में बहुत डार्कनेस थी, प्रॉब्लम्स थी। कुछ भी काम करने के लिए जाते उससे पहले एक ही चीज़ इनके दिमाग में चलती कि मेरा काम नहीं बनेगा, मेरे साथ तो हमेशा ही गलत होता है। हमेशा वो यही सोचते, हमेशा वो यही थिंकिंग करते कि मेरे साथ भगवान क्यों गलत होता है, मेरी ज़िंदगी में कब खुशियाँ आएंगी। और जब वो इंसान, ये पर्सन किसी और की लाइफ में हंसते खेलते या किसी और की ज़िंदगी को खुशियों से भरपूर देखते तो इनका मन थोड़ा मायूस हो जाता और कहीं ना कहीं अपने आप को ये फील करते कि मेरी ज़िंदगी सबसे ख़राब है, मेरी लाइफ सबसे ख़राब है, सबसे ख़राब। क्योंकि इन्होंने हमेशा अपनी ज़िंदगी के ख़राब एरियाज़ को ही देखा। इनको खाना मिल रहा था समय से, पानी मिल रहा था समय से, सारी चीज़ें मिल रही थी, जी रहे थे, फिर भी ये अपने आप को और अपनी ज़िंदगी को और अपनी चीज़ों को कोसते रहे, पैसे को कोसते रहे। हमेशा ये सोचते पैसा लड़ाई की जड़ होता है, पैसा हमेशा लोगों के रिश्ते तोड़ देता है। पैसे के मामले में भी इनकी नेगेटिव सोच थी, रिश्तों के मामले में भी इनकी नेगेटिव सोच थी। मतलब ऑल टाइम शिकायतें ही शिकायतें थी, क्योंकि हो भी तो उनकी ज़िंदगी में यही रहा था। आप में से बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में यही तो हो रहा होगा अभी। तो सल्यूशन यहाँ से शुरू होता है। इनकी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट ये आता है कि जब इनको ये बताया गया कि आप सिर्फ और सिर्फ 11 दिन शुक्राना करके देखिए, धन्यवाद करके देखिए, दिल से थैंक यू होकर हो जाइए। अब इन्होंने बोला कि मेरी ज़िंदगी में तो कुछ भी अच्छा नहीं, तो मैं दिल से थैंक यू क्यों हो जाऊँ, मैं हार मान चुका हूँ, मेरे को नहीं थैंक यू बोलना। इनको ये कहा गया ठीक है, मानते हैं आपकी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन आपकी ज़िंदगी में एक चीज़ तो अच्छी है, आप जिंदा हैं, आप सांस ले रहे हैं, आप खा पी रहे हैं, आप अपने पैरों पे चल पा रहे हैं, आप अपने हाथों से काम कर पा रहे हैं, आप एक छत के नीचे हैं, आपको 2 वक्त का अच्छा खाना मिल रहा है। तो इनका आंसर ये था कि तो सबको मिल रहा है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो फिर इनको ये दिखाया गया कि देखो, ज़िंदगी में अभी भी ऐसे लोग हैं जो हम जो जी रहे हैं वो सोचते हैं कि काश हमको 2 वक्त का खाना मिले। वो रोड से उठाकर खाते हैं या उनको मिलता भी नहीं है। अभी भी ऐसे लोग हैं वो जो ये सोचते हैं कि काश हमारे पास एक घर तो होता जिसमें हम रह पाते। अभी भी ऐसे लोग हैं जो पैरों से नहीं चल पाते हैं, व्हील चेयर से चलते हैं, लेकिन वो ये सोचते हैं कि काश हमारे पैर होते तो हम दौड़ पाते,
तो ये सब कुछ तो भगवान ने आपको दिया है ना, तो बस इन्हीं चीज़ों के लिए आप सिर्फ और सिर्फ 11 दिन तक शुक्रिया करके देखिए। उनको वो बात मजाक में लगी, उनको वो बात अच्छी नहीं लगी, लेकिन उनको फोर्स किया गया इस काम को करने के लिए। और जब उन्होंने 11 दिन तक ये काम किया, उनके साथ एक पहला चमत्कार ये हुआ कि उनका एक रुका हुआ काम था जो नहीं हो रहा था, वो अचानक से हो गया। अब जब ये मैसेज आया, जब उन्होंने ये वाली बात बताई कि ऐसा पता नहीं कैसे हुआ और तब से नहीं हो रहा था, मैं इतनी ज़्यादा भगवान से प्रार्थना कर रहा था, वो चीज़ नहीं हो रही थी, तो उनको समझाया गया कि ये चमत्कार आपने स्वयं किया है, ये है शुक्राना की शक्ति, कृतज्ञता की शक्ति। क्योंकि आपने भगवान को वो दिया जो एक्चुअल में भगवान हमसे चाहता है, ये ब्रह्मांड हमसे चाहता है। तो ब्रह्मांड ने हमको वो दिया जो हम चाह रहे थे। तो बस उनका विश्वास ऐसे ही बढ़ता चला गया और आज उनकी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत। तो आप इस स्टोरी को अपने लिए संकेत समझिएगा, अगर ऐसी परिस्थिति आपके साथ भी है, ठीक है, ज़िंदगी ख़त्म नहीं हुई है। थोड़ा थोड़ा करके भी हम अपनी ज़िंदगी को हर दिन बेहतर बनाते चले जा सकते हैं। इसीलिए मैंने शुरुआत में बोला गिव अप करने की ज़रूरत नहीं है। तीसरी कहानी मैं आपको बताती हूँ। ये कहानी है मैनिफेस्टेशन से जुड़ी हुई कि जो लोग ये सोचते हैं ना कि हम जो सोचते हैं वो होता ही नहीं है, चाहे हमारे रिश्ते हो, चाहे धन हो, चाहे जो मर्जी हो। और ये कहानी अभी हाल फिलहाल की ही है, जिस पर्सन की है उनकी कहानी ये आप लोगों को टच कर जाएगी। रियलिटी में आप समझ जाएंगे कि सच में भगवान ऐसे हमारे साथ, इस तरीके से हमारी चीज़ें हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट होती है। एक पर्सन है जिनकी ज़िंदगी में एक न्यू ब्लेसिंग्स आने वाली थी, एक नई खुशियाँ आने वाली थी। उनको पता था कि मेरी ज़िंदगी में ये खुशियाँ आने वाली हैं, लेकिन लोगों की, उनके आसपास की इन्वायरमेंट, उनके आसपास का जो ऑरा था वो बहुत नेगेटिव था। और उस नेगेटिव ऑरा के कारण जो खुशी उनको मिलने वाली थी वो उनको कोसने लगी। वो उनको कोसने लगे कि भगवान जी, जब इतनी नेगेटिविटी है तो ये भी मत दो मुझे। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, यही लगातार कहीं ना कहीं वो पूरे दिन में एक बार ऐसे शब्द बोलते कि भगवान जी क्यों दे रहे हो, मेरी ज़िंदगी में तो सब कुछ ख़राब है, मुझे नहीं चाहिए, ये सब कुछ मुझे नहीं चाहिए। आप ये कहते हो ना कि शब्दों में कोई पावर नहीं होती है, कोई शक्ति नहीं होती है, ये शक्ति होती है। अभी आप जो सुन रहे हो, एक वक्त ऐसा आया 1.5 से 2 महीने बाद, जब वो खुशी उनको मिलने वाली थी उनके हाथ में आते आते चली गई। उनको एहसास हुआ कि मुझे उस खुशी को कोसना नहीं चाहिए था। कि जो लोग अपनी चीज़ों को कोसते हैं ना, प्लीज़ कोसना बंद कीजिए। कब वो खुशी आपकी ज़िंदगी से चली जाएगी नहीं पता चलेगा। और यही मैनिफेस्टेशन भी है कि अगर हम हर दिन उस चीज़ के बारे में अच्छा सोचे तो एक पल ऐसा भी आएगा वो चीज़ आपकी ज़िंदगी में प्रकट हो जाएगी। तो ये दोनों लोगों को, आप दोनों प्रकार के लोगों के लिए ये संकेत है कि अगर आप कोस रहे हैं अभी इस वक्त, कोसना बंद कीजिए। और अगर आपको लगता है कि आपके सोचने से मैनिफेस्टेशन नहीं होगा, तो सोचने से मैनिफेस्टेशन होते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सोचने मात्र से नहीं, आपकी भावनाओं से। इसमें खुशियाँ डाल दीजिए, फीलिंग्स डाल दीजिए, वो चीज़ आपकी ज़िंदगी में प्रकट हो जाएगी। तो ये तीनों स्टोरीज़ मैंने आपको इसलिए बताई क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी को 100% चेंज कर सकती है। 100% आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकती है। और इसीलिए ये वीडियो लाइफ चेंजिंग वीडियो मैंने आपको बोली। तो अगर आप इस वीडियो पर आएँ तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर सुन के जाएँ, क्योंकि क्या पता आपको यूनिवर्स किस चीज़ के ज़रिए क्या मैसेज पहुंचा रहे हैं। तो ये था आज का वीडियो। थैंक यू सो मच अब तक की वीडियो पर बने रहने के लिए और मुझे सुनने के लिए। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन आप सभी को, आपकी ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ आ रही हैं।